Assalamu alaikum. Hello there. This is Aram. This is gonna be my first video, and this video I got forced today to make out there Pakistani who wanted to come here in Poland or in Europe, in any other country for student visa. यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है और बहुत सारे टिप्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को आपने गौर से देखना है और सारी इन्फॉर्मेशन बहुत गौर से सुननी है। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस वीडियो के लिए वो ये है, इस वीडियो का स्लोगन है से नो टू कंसल्टेंट, से नो टू एजेंट, से नो टू एजेंसीज। ओके, सो यू डोंट हैव टू गो आफ्टर कंसल्टेंट, आपको खुद से अप्लाई करना है। मैं क्यों कह रही हूँ कंसल्टेंट्स के थ्रू आपने नहीं अप्लाई करना। कंसल्टेंट से जब आप अप्लाई करते हो कंसल्टेंट के थ्रू, वो क्या करते हैं, बहुत लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन्स करा देते हैं। लो रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको एक बड़ा कमीशन, भारी कमीशन यूनिवर्सिटी देती है। दूसरा, आप उनको उनकी फ़ी पे करते हो और उसके बाद यूनिवर्सिटी तो आपको एडमिशन दे देती है, आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। फिर क्या होता है, आपका जब वीज़ा अप्लाई होता है, एट द एंड ऑफ द डे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप बहुत डिसअपॉइंट होते हो, आपकी वीज़ा फ़ीस चली जाती है, आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक फ़ीस भरी होती है वो चली जाती है, आपने जो कंसल्टेंट को फ़ीस दी हुई होती है वो चली जाती है, आपका टाइम ज़ाया होता है, आपका साल ज़ाया हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको खुद अप्लाई करना है। ये मेरी वीडियो जो है वो स्पेशली उन पाकिस्तानी, इंडियन स्टूडेंट, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन जो भी हैं, ये उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है। क्योंकि स्पेशली ये मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान से अदर कंट्रीज़ मूव करना चाहते हैं, और व्हेन इट कम्स टू यूरोप, और यूरोप में वो देखते हैं कि सबसे इजी वीज़ा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है और कहाँ वीज़ा मिल रहा है और यूनिवर्सिटीज़ कहाँ एडमिशन दे रही हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज़ तो पोलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया, लातविया, मतलब इस तरह की कंट्रीज़ हैं। तो वो आपको बहुत आसानी से मतलब यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं, फिर आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपको लगता है कि ओके, सब कुछ ओके हो गया, बट वो ओके नहीं होता, वो रेड फ्लैग्स होते हैं एक्चुअली आपके लिए। और उसमें क्या है, मैं ये टिप्स देना चाह रही हूँ आप लोगों को, और स्पेशली जब आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है उन चीज़ों को लेके। ये कुछ मैं पॉइंट हैं वो आपको बताऊंगी, आपने उनको गौर से सुनना है। आज मैं स्पेशली बात करूंगी सिर्फ कुछ चीज़ों को लेके कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है। फिर फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि कब कब इनटेक्स होते हैं। ये मैं आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती, ये मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो है आप लोगों के लिए, सिर्फ अवेयरनेस के लिए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फेसबुक चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे डे बाय डे मुझे मैसेज करते रहते हैं। और आई बीन हर्ड फ्रॉम हियर एंड देयर कि जी हमने अप्लाई किया था पोलैंड के लिए एज अ स्टूडेंट, और जो है हमने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, हमने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, हमने उसको फीस भी दी थी, वी डिडंट हर्ड एनीथिंग सो फार टिल टुडे। और फिर या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ होता है तो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो एजेंट हैं वो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए चूज़ कर लेते हैं, और लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ अल्टीमेटली जो है वो आपको फेस करना पड़ता है वीज़ा रिफ्यूज़ल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से आई गॉट फोर्स टुडे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स वेरी इजी प्रोसेस, यू कैन डू दैट। और ये स्टेप्स हैं
और मैं आहिस्ता आहिस्ता इन पे भी वीडियोस बनाऊंगी कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या क्या करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है वो मज़ीद मुश्किल ना हो सके। और चूंकि ये आज मेरी पहली वीडियो है तो इसमें मैं सिर्फ कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करूंगी, से नो टू एजेंसीज, नो टू कंसल्टेंट, नो टू एजेंट्स। ओके, आपको खुद से अप्लाई करना है। खुद से आपको कैसे अप्लाई करना है, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपना प्रोग्राम देखना है, आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, वेदर वो ग्रेजुएशन है, वेदर वो मास्टर्स है, एमफिल है, पीएचडी है, व्हाटएवर। आपने वो क्या करना है, आपने सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करनी है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे आपने चेक करनी है, आपने क्यूएस रैंकिंग चेक करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ सर्च करनी है, वहाँ देखना आपकी यूनिवर्सिटी किस रैंकिंग में फॉल करती है। अगर उसकी अच्छी रैंकिंग है, आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, अपने प्रोग्राम रिलेटेड डिटेल्स देखिए और यू आर देयर। सो इसी तरह से आपने जब ये सारी चीज़ें देख ली तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको आइल्स प्रिपेयर करना है। सो गेट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर आइल्स। आपने आइल्स करना है। आइल्स करने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपने ऑलरेडी देख ली, 1 2 3 जो भी आपने यूनिवर्सिटीज़ देखी। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चले जाना है एम्बेसी की वेबसाइट पे। आप एम्बेसी की वेबसाइट जाइए, पोलिश एम्बेसी इन पाकिस्तान। और अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया में जाइए, पोलिश वेबसाइट एम्बेसी की वेबसाइट पे। इसी तरह से अदर कंट्रीज़ के लिए है। तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स देखिए। वहाँ पे हर चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हुई है, वेरी क्लियर, एवरी इंफॉर्मेशन इज़ देयर। सो आपको वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए। फिर यूनिवर्सिटी पे आपको पोर्टल बनाना है, उसकी फ़ी पे करनी है। मैंने आपको बताया, मैं उसके स्टेप्स आपको बाद में बताऊंगी। आप अपनी फाइल बनाइए, आप खुद जाइए एम्बेसी, खुद जाके वीज़ा अप्लाई करिए, जिसमें आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस एटलीस्ट नहीं मिलेंगे। अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग राइट है, आपने राइट तरीके से अप्लाई किया है, सो देयर यू गो, यू आर इन राइट हैंड्स। अगर आप अप्लाई करते हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू, कंसल्टेंट क्या करते हैं, आपको लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई कराते हैं और अल्टीमेटली आपका वीज़ा हो जाता है रिफ्यूज़। और सॉरी फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता। वो क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे से सेटअप्स हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, और जो वेदर इट कम्स टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, और लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के सेटअप्स बने हुए होते हैं जो कि भारी फीस लेके आपको एडमिशन तो दे देते हैं, लेकिन आपको जो है ना बाद में वीज़ा रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी देखें, अच्छा उसका रैंक देखें, यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना अप्लाई करें, ताकि आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और कुछ और चीज़ें हैं बाकी जिनसे मैं डिसअपॉइंट हुई स्टूडेंट्स के बारे में सुन के। बहुत सारे स्टूडेंट्स चले, उनको एडमिशन मिल जाता है, वो आ भी जाते हैं यहाँ पे, और वो आके क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको लगता है कि जी उनको और जॉब मिल गई है। और जॉब तो मिल जाती है, लेकिन और जॉब भी आप तब करते हो जब आप स्टूडेंट होते हो। और जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपको राइट होता है कि आपने जॉब करनी है और आपने कितने आवर्स जॉब करनी है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी कंट्री से, एडमिशन ले लिया, फीस भर ली पहले सेमेस्टर की, पढ़ाई वहीं छोड़ दी, और उसके बाद क्या करते हैं कि जी आप जाके जो है ना काम ढूंढना शुरू कर देते हैं, आप काम कर लेते हैं। लेकिन दिस इज़ रियली अ बिग थ्रेट। आप हमेशा फिर और जॉब ही करते रहेंगे। आप जिस एजुकेशन के लिए आए हो, आप अपनी एजुकेशन पूरी करो। व्हेन यू गॉट ग्रेजुएट, आपके लिए एक बड़ी मार्केट है यहाँ। पोलैंड का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंग्लिश मार्केट बहुत बड़ी है, और मीनवाइल आप वैसे भी लैंग्वेज सीख लेते हो। और लैंग्वेज दो किसी भी कंट्री में लैंग्वेज एक बैरियर होता है, एज लॉन्ग एज वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है।
तो आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको काम देखना है, और जब आपको वो जॉब मिलती है तो वो जॉब आपकी वाइट कॉलर जॉब होती है। ये तो आप और जॉब कर रहे हो, और यहाँ पे मल्टीपल किस्म की और जॉब्स भी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और वो हम किसी फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो जॉब्स क्या क्या हो सकती हैं, आपको कितना पे होता है उस स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो ये जो सारी बातें हैं, ये मैं आज आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आज आप अगर इन बातों पे थोड़ा सा अमल कर लेते हैं तो आप कल को अपना करियर ख़राब नहीं करेंगे। और आपने अगर अर्न ही करना है तो आप एज अ स्टूडेंट होते हुए भी अर्न कर सकते हो। आपको अलाउड है, आप यूनिवर्सिटी में आपका एक ऑफिस होता है, वहाँ आप जाते हो। इसके बारे में मैं डिटेल में और आपको वो सारे लिंक्स बाद में शेयर करूँगी। तो आप उस ऑफिस जाते हो, उस ऑफिस जाके आप उनसे पूछते हो कि भाई मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए, सेट फॉर्म, और आप वो फॉर्म ले आते हो, और आप जाके मतलब जहाँ आप काम करना चाहते हो, और आप उनको अपना स्टूडेंट आईडी देते हो और आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन ये कि हमें हमेशा से गलत तरीके इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी हुई है, तो इसलिए हम चोर रास्ते ढूंढते हैं, जो कि बिल्कुल भी आई वोंट सजेस्ट यू गो आफ्टर सच टाइप ऑफ वेज। दिस इज़ नॉट अ ईजी वे, लेकिन स्टिल देर इज़ लॉट टू टॉक अबाउट। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं कवर करने को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क वीज़ा को लेके फंस जाते हैं एजेंट्स के हाथों, और बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस वीज़ास को लेके, जॉब्स को लेके, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। हम अपनी अगली बहुत सारी वीडियोस में ये वाले टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। और स्पेशली अगर आपको कुछ पूछना है, आप मुझे ज़रूर बताइए, आप कमेंट करिए। मैं आपको आपके उस इशू को एड्रेस करते हुए आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। बाकी मज़ीद डिटेल में यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना है, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन सी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये डिटेल में मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। और मैं व्हेन इट कम्स टू कि आपने स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पोलिश यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, वो मैं लिंक में डाल दूंगी, ताकि आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अपने सब्जेक्ट रिलेटेड सर्च करने में मुश्किल ना हो। तो इसी तरह से बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी लेते हुए इसी तरह का ही प्रोसेस है। अगर आप पोलैंड में नहीं अप्लाई कर रहे, आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हो, आप स्वीडन में अप्लाई कर रहे हो, आप फिनलैंड अप्लाई कर रहे हो, आप इटली, स्पेन, आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, प्लीज़ डोंट गो आफ्टर agents, please. I request you, don't waste your time, don't waste your money, don't waste your efforts. और आप खुद अप्लाई करिए, आपको एक्सपीरियंस भी होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी, और आप जो हैं वो किसी के हाथों लूट नहीं होगी आपकी, और आप जो है बहुत कुछ सीख लेंगे, और आगे आपको वो सारी चीज़ें जो हैं हेल्पफुल होगी। आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। बाकी मज़ीद आपको कुछ भी पूछना है, आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगली वीडियोस में मिलने जा रही हैं। At the end of this video, I'm gonna say again, please don't go after agents, don't go after consultant and any agencies. You can apply, you can do it. चले जी, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का करती हूँ इख्तिताम। आप हंसते बसते रहिए, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, और आपको मैं लिंक नीचे दे दूँगी जहाँ से आपने देखना है कि आप किस तरह पोलिश यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।